यही कोशिश है पुलिस की। संत रामपाल के भाई मोहिंदर दास क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। संत रामपाल की गिरफ्तारी को लेकर सतलोक आश्रम के बाहर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ लोगों की भारी भीड़ है तो दूसरी तरफ पुलिस का घेरा धीरे धीरे आश्रम के आसपास कसने लगा है। हमारे साथ संत रामपाल के भाई मोहिंदर दास जी हैं। मोहिंदर जी, क्या ये तनाव कम नहीं हो सकता? अगर इसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस हो जाए, गुरुजी बीमार हैं, 19 तक बेड रेस्ट है, हालत में पूरा सुधार नहीं हुआ है, तो ये मामला टल जाएगा। लंबी डेट में स्वस्थ हो जाएंगे, वे चले जाएंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनको किसी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दें आप, अगर उनकी तबीयत ज्यादा खराब है तो? अगर ये जाने के लायक होते तो वहीं ले जाते हम। क्या कहते हैं आपके डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं धीरे धीरे सुधार हो जाएगा कुछ दिन में। क्या प्रॉब्लम क्या बताई जा रही है उनको? हार्ट प्रॉब्लम है। हार्ट। कब तक, अभी तक उनका क्या मशवरा है आपके डॉक्टरों का कि कब तक वो बाहर निकलने की या चलने फिरने की या हाई कोर्ट जाने की स्थिति में होंगे? ये अभी सही तारीख नहीं बता पा रहे हैं, डॉक्टर भी सही समय नहीं बता पा रहे। तो हम ये मान के चलें कि उनकी जो आपके डॉक्टर नहीं बोल रहे हैं तो कल वो किसी भी हालत में पेश नहीं हो सकते हाई कोर्ट में? उसमें जाने के लायक ही नहीं है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। जैसे ठीक होगी हम बता देंगे आपको। लेकिन मोहिंदर जी, आपको नहीं हमारे लगता कि ऐसे साथ संत रामपाल जी के भाई मोहिंदर दास मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। मोहिंदर दास जी, जिस तरह से पुलिस कह रही है यहाँ तो गिरफ्तारी करनी पड़ेगी क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश हैं, तो क्या संत रामपाल आत्मसमर्पण कर सकते हैं? अब वो यहाँ है ही नहीं, तो स्वास्थ्य इलाज करवा रहे हैं, बाहर गए हैं, उनको बाहर शिफ्ट कर दिया हमने परसों। सतलोक आश्रम ने एक नया दावा करके सबको चौंका दिया है कि संत रामपाल इस वक्त सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर मौजूद ही नहीं है। हमारे साथ सतलोक आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर हैं। कपूर साहब, कहाँ गए संत रामपाल? सर, हमें उन्हें अच्छे इलाज के लिए, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर और दवाइयाँ नहीं आने दी जा रही प्रशासन की तरफ से, और बिजली पानी काट दिया है, तो उनको एक अच्छी मेडिकल की जरूरत थी, तो हमने उनको शिफ्ट कर दिया है। कब किया गया उन्हें यहाँ से शिफ्ट और कहाँ किया गया? सर देखिए, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कहाँ किया गया है, लेकिन कल रात को हमने शिफ्ट किया है। लेकिन पुलिस का दावा है कि कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, आसपास पूरे नाकाबंदी की हुई है, हर एक रास्ते को सील किया गया, आश्रम से आने और जाने वाले रास्तों को। तो ऐसे में इतने कड़े प्रबंधों के बीच कैसे संत रामपाल को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया? देखिए सर, पुलिस आने वाले को रोक रही है सॉरी, आने वालों को रोक रही है, जाने वालों को नहीं रोक रही पुलिस। नहीं, लेकिन जिसके लिए ये पूरे इंतजाम किए गए हैं, पूरी नाकाबंदी की गई है संत रामपाल की गिरफ्तारी के लिए, तो क्या संत रामपाल को तो बाहर जाने नहीं देगी है इतनी आसानी से पुलिस? तो वो तो प्रशासन बताएगा सर, इसके बारे में मैं क्या जवाब दे सकता हूँ, वो तो उनका काम है। लेकिन एकदम सुबह तक आपका बयान कुछ और था, एकदम से आप पलटे हैं कि संत रामपाल आश्रम में नहीं है। सुबह तक आपका कहना था कि वो वही है, यही है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा सुबह तक यही है। हमने तो ये कहा था कि वो कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट जाने में असमर्थ थे और इलाज की जरूरत थी, इसलिए हमने उनको शिफ्ट करना उचित समझा और हमने शिफ्ट कर दिया। अभी 21 नवंबर नेक्स्ट हियरिंग है, तो क्या उस 21 नवंबर को हाईकोर्ट के सामने पेश होंगे संत रामपाल? देखिए, मैं तो पहले से कहता आया हूँ कि यदि वो स्वस्थ होंगे तो जरूर पेश होंगे। ये थे सतलोक आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर। इन्होंने दावा कर दिया है कि संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है, उन्हें किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन कब, कैसे और कहां, इसका किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। और इतनी कड़ी नाकाबंदी के बावजूद आखिर संत रामपाल कैसे इस आश्रम से बाहर ले जाएंगे, इसका जवाब शायद पुलिस प्रशासन के पास होगा। कैमरामैन सुमित क्लियर के साथ नृपिंदर सिंह ब्राड़, एबीपी न्यूज, बरवाला, हिसार। हड़ताल, प्रदेश में भी हड़ताल का असर, लोग हुए परेशान। संत रामपाल समर्थक राम कंवर ढाका का बयान, कहा 17 नवंबर को रामपाल चाहेंगे तो भी नहीं होने देंगे पेश। बरवाला में संत रामपाल के समर्थकों ने बांटे पर्चे, झूठे केस में फंसाने का लगाया आरोप। वहीं इस मामले पर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के अध्यक्ष और सतलोक आश्रम के समर्थक राम कंवर ढाका ने आज शाम को कहा है कि अगर बाबा रामपाल खुद भी जाना चाहेंगे अदालत में तो वो उनको नहीं जाने देंगे। आइए उन्होंने क्या कहा, यह भी आपको सुनवाते हैं। न्यायालय जाना चाहें तो संत रामपाल जी महाराज को भी हमारी 1 लाख लोगों की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ये आज हमने निर्णय लिया है सर। इसलिए किसी भी सूरत में 17 तारीख तो क्या, उससे आगे भी हम संत रामपाल जी महाराज को किसी भी झूठे मुकदमे में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने देंगे। जी, तो काफी सरगर्मी हो गई है, माहौल तनावपूर्ण बनता जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ प्रशासन ने यदि कानून की आड़ लेके, न्यायालय का भय दिखा के, यदि कोई उन्हें फंसाने का प्रयास किया, उन्हें गिरफ्तार करने का बीमारी की हालत में प्रयास किया, तो हम अपनी जान देकर उसका विरोध करेंगे। और उसके बावजूद यदि संत रामपाल जी महाराज भी इस हालात में खुद
खुद न्यायालय जाना चाहें तो संत रामपाल जी महाराज को भी हमारी 1 लाख लोगों की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ये आज हमने निर्णय लिया है सर। इसलिए किसी भी सूरत में 17 तारीख तो क्या, उससे आगे भी हम संत रामपाल जी महाराज को किसी भी झूठे मुकदमे में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने देंगे जब तक हम जिंदा हैं। 1 लाख लोग, ये 25 लाख भारत के अन्य हिस्सों में रहते हैं, वो सब के सब मरना पसंद करेंगे अन्याय को सहन करने के बजाय। इस पुस्तक में संत रामपाल के सभी केसों का जजमेंट है। ज्ञान अमृत सृजन का 20वां पुस्तक, इसको मंगवा कर एक बार जरूर पढ़ें। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों, सतलोक आश्रम संचालक गुंडों के पिछलग्गू, उनके आदेशों पर चलने वाले कमीनों, देख लीजिए महेंद्र भगोड़ा और मोहनलाल जो संत रामपाल जी महाराज सगा भाई, और ये राज कपूर, ये जितने राष्ट्रीय समाज समिति गुंडे, सतलोक आश्रम संचालक गुंडे संत रामपाल जी महाराज को आम इंसान भी नहीं मानते थे, परमात्मा तो बहुत दूर की बात। और आप इन गुंडों के सतलोक आश्रम भंडारा करने जा रहे हो, अब कहते हो परमात्मा है। अरे जरा सी शर्म बची हो तो चुल्लू पर पानी डूब के मर जाना। ये वीडियो देख लो और इन गुंडों को मुंह तोड़ जवाब दो, हराम खोरो। खुलेआम ये दोनों गुंडे झूठ बोल रहे हैं, फिर भी संगत इन गुंडों के पीछे जाकर सतलोक आश्रम भंडारा खा रहे। मर जाओ चुल्लू पर पानी डूब के। एक बार संत रामपाल जी महाराज की सभी केसों की जजमेंट की पुस्तक ज्ञान अमृत सृजन का 20वां पुस्तक मंगा करके एक बार पढ़ लो। सारी चीज़ें, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अगर जरा शर्म बची हो तो मंगा कर पढ़ो।